तो कैसे हैं भाई लोग। आ जाइए, आज की क्लास हमारी साइंस की है और ये जो क्लासेस है आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसमें कंप्लीट साइंस की हम रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लिए हैं बायो की। काफ़ी हमारे बच्चों का ये कमेंट रहता है, या फिर मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये इशू रहता है कि बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं रहते हैं। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में शॉर्ट रिवीजन में, जो हमारी वन शॉर्ट रिवीजन है, इस रिवीजन में कंप्लीट बायो को हम अच्छे से समझें और इसको कोशिश करें याद करने की। ठीक है, देखिए बायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही, और इसमें देखिए कोई फॉर्मूला लगाना नहीं होता है। बेसिकली हमें देखिए जो आपके क्लास 10th में जो बायोलॉजी का चैप्टर है, वो चैप्टर वही है जो कि आपके बॉडी से रिलेटेड है। और ऐसा भी नहीं है कि प्लांट के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हो जो आपके बॉडी के अंदर है। आपकी जो बायोलॉजिकली एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें हम अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हमारा यही रहेगा। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ तो भी बच्चों जल्दी से। तो शुरू करते हैं। ये हमारी कंप्लीट वन शॉट का रिवीजन होगा, कंप्लीट वन शॉट। आज की क्लास जब तक चलना है तब तक चलेगा, लेकिन हम इससे पूरा पढ़ के जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक तो क्वेश्चन दिखाता हूँ। आज की देखिए पूरा क्या है हमारी रूटीन। ये सारा चीजें हमें पढ़ना है, इसमें हमें हर एक चैप्टर्स पढ़ना है। जितने भी आपके क्लास 10th में गए हैं वो सभी पढ़ना है। अगर ये मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, देख सकते हैं कि कैसे है। व्हाट इज डबल्स रिप्लेशन, और ये देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 में भी और 19 में। वो सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके लाया हूँ जो कि मेनली आपके एग्जाम में पूछे गए। और सीधी सी बात है, अगर आप सीबीएसई में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ए और सबसे अच्छा पॉइंट वही होता है कि सबसे पहले आप क्या करो, अच्छे से सिलेबस कर लो। ठीक है, अच्छे से सिलेबस कर लो। अब इस सिलेबस करने के बाद आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, कम से कम 5 ईयर का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना कर लो काफी है, आपके मोर देन आ जाएंगे 90 एबव। ठीक है, 90 से प्लस ला सकते हो आप। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला रहेगा का चैप्टर, वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ये बेसिकली आपके इस हम जो लिए हैं वो सपोर्टिंग मटेरियल है आपका, जिसमें कि आप शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। और बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं जिसे दिए नहीं जाते हैं, कम से उनका तो भला हो जाएगा और इसी बहाने के उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम। चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, जो आपकी अब दो चैप्टर, ये आपका 5 बन गया है। अब ये आपका चैप्टर 5 बन गया है। ठीक है, ये चैप्टर आपका अभी 5 बना हुआ है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो लाइफ प्रोसेस को हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि जीवों को जीने के लिए, यानी कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है तो उसको जीने में वो पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात, ये हम खेलने कूदने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आपको समझना पड़ेगा, जैसे हम खाना खाते हैं तो बॉडी में हमारी फूड्स का क्या होता है, डाइजेशन होता है। इसके अलावा हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीशन हो गया, हमारी ब्लड बॉडी में फ्लो हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बेसिकली यही है लाइफ प्रोसेस का मतलब ही, एक्चुअल में यही है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटीज। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसा कि अगर आप देखेंगे, बेसिकली हम जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के हिसाब से लाइफ प्रोसेस में हम मेनली सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट को हिंदी में हम कहते हैं पोषण। न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं हम, पोषण कहते हैं। अब
पोषण क्या होता है? देखिए, पोषण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो जीव होता है वो भोजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद यानी कि ग्रहण करने के बाद उसकी जो फूड्स होती है वो आपके जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूटिलाइज होती है, जिससे कि हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है तो हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं। ठीक है, कितनी बातें क्लियर है? तो न्यूट्रिशन में अगर हम बात करते हैं एक चीज, तो आपको मैं बताऊं, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में जो हमारा पोषण है, उस पोषण में करने वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव, स्वपोषी पोषण। ठीक है, और एक ऐसा जीव होता है जो विषम पोषी करता है। ठीक है, विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। देखो, आपको पता है कि जो स्वपोषी होता है यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाता है। और उसमें आपका एग्जाम्पल जानते हैं क्या है? प्लांट। उसमें क्या है एग्जाम्पल? प्लांट है। और प्लांट ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन बनाता है। लेकिन जो ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी और पे डिपेंड होता है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म पे रहता है। अदर ऑर्गेनिजम्स पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन को हमने किस में क्लासीफाई किए? इसको हमने क्लासीफाई किए, एक तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो हेटेरोट्रॉफिक होता है उसके अंदर वो जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी और पर डिपेंड होता है। उसमें ह्यूमन है। ह्यूमन किस में बात आता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद हम आगे थोड़ा समझ रहे हैं इसको। तो इसी में एक चीज और हम पढ़ते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो प्लांट में होता है और एक एनिमल में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट में होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। लेकिन जो ह्यूमन में होता है उसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेशन अगर हम बदल देखें तो एनिमल में मैकेनिज्म्स है इंस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रेशन। और एक चीज और हम समझते हैं कि जो कैसे ग्लूकोज का हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और जो वैसे लेकिन अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट का भी अलग अलग वेसल्स है। प्लांट में भी क्या होता है? अस्टोमेटा जो होता है, और जो गैसियस एक्सचेंज करने वो भी एक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, मेनली बेसिक चीजें थे। अब हम आगे समझते हैं यहाँ से। सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया, यानी कि जितने भी जीव हैं वो परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटीज, जिसमें ग्रोथ होती है उनकी, एक्सक्रेशन होता है और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के साथ सर्कुलेशन होती है। ठीक है,
तो ये सारी एक्टिविटी होती है लाइफ प्रोसेस के अंदर, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया उत्सर्जन, रेस्पिरेशन मतलब हो गया श्वसन, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, परिसंचरण। हमारे हिंदी भाइयों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या भी है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे लाइफ प्रोसेस में। एक डाइजेशन हो गई हमारी, पाचन हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, सर्कुलेशन और उत्सर्जन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात आगे चले तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, ओन फूड्स, ठीक है। जो न्यूट्रिशन एनिमल में होता है वो एक हेटेरोट्रॉफ होता है, ये डिपेंड होते हैं अदर ओरिजिन्स पे, अन्य जीव पे निर्भर होते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो है हमारा टाइप, देखिए बेसिकली पूछता है कई बार कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उसमें अगर आप देख सकते हैं। वैसे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्लियर समझाया था कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है ना, उस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ओरिजिनल्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो जो खाना बनाएंगे तो उसमें जो प्लांट है अपना, उस प्लांट को क्या क्या चाहिए भाई, देखो उसमें चाहिए उनको CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये देखिए ये सारा चीजें ऐसे हैं जो इससे नीड होती है, और तब परफॉर्म करते हैं प्लांट एक प्रोसेस जिससे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, क्लियर है। इसमें हमारा एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते। अगर वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड किस पे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। और उनकी डिपेंडेंसी यहाँ पे समझ सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। इसमें कौन कौन से आते हैं, एनिमल और फंगी, ठीक है, क्लियर बात है। अब समझते हैं हम, एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम अगर समझे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में कैसे फूड्स बनाता है, देखिए सबसे बड़ी बात, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, यानी कि इसमें 100 अगर जो हो रहा है, 100 पोषण हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए प्लांट को, देखिए मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया से। और ये है अपनी सन। ये हो गई अपनी सन, ठीक है। अब सब जब सन हो गई है तो हम एक यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनके आसपास में क्या होता है, CO2 होता है। CO2 मिल गया इनकी इन्वॉल्वमेंट, देखिए सबसे पहला पॉइंट, फोटोसिंथेसिस।
ये इसलिए मैं इतना बढ़िया समझा रहा हूँ आपको कि एक्सप्लेन करने को आता है आपके एग्जाम में। जो प्लांट है वो क्या लेता है, CO2। कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, यानी हमारे वायुमंडल से। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, जो प्लांट है वो लेता है वाटर एंड मिनरल। कहाँ से मिलता है, सॉइल से, यानी मिट्टी से, ठीक है, वाटर यानी जल। तीसरा पॉइंट है इसमें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब देखिए, जो जो हमारा जो प्लांट है, इस प्लांट के लीफ में, इसके लीफ में एक चीज होता है जिसे बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं अस्टोमेटा, 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 ठीक है। अब ये अस्टोमेटा करता क्या है, अस्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए, ये हमारे प्लांट का लीफ है, और लीफ के अंदर क्या है, अस्टोमेटा है। अस्टोमेटा मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र, इसे क्या बोलेंगे, रंध्र कहेंगे। इसका पहला काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी क्या करेगा ये, सीओ ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और क्या लेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है। उसके अलावा इसका दूसरा काम है लॉसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लॉसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। और ये करता क्या है, ट्रांसपीरेशन, करता क्या है ये, ट्रांसपीरेशन। अगर आप इसे देख रहे हैं अच्छे से, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा इसका हो गया एस्टोमेटा का, और यहाँ आपको नजर आएगा एक चीज, ठीक है, ये होता है यहाँ पे एस्टोमेटल पोर्स, इसको बोलते हैं एस्टोमेटल पोर्स। और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो यार लिखने में भी ना दिक्कत है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, देखिए, प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट, जो हरे रंग की पत्तियां दिखती है, उसका सबसे बड़ा मेन कॉज क्या है, उसका मेन कॉज ये है कि उसके पीछे क्लोरोफिल उसको ग्रीन रंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस ग्रीन रंग वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। और जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ठीक है, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो ये रीजन है इसका, ठीक है। और एक बात और समझाता हूँ यहाँ पे, कि जो ये सनलाइट है, रॉ मटेरियल में सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बाय क्लोरोफिल से। उसके अलावा ये करता क्या है, उसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज करता है अस्टोमेटा, और CO2 को एब्जॉर्ब मतलब एटमॉस्फेयर से लेता है। और वाटर, वाटर कैसे आती है, तो जो वाटर है उसमें मिनरल्स होता है, नाइट्रोजन, मिनरल्स में क्या क्या, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारा चीजें मतलब जो प्लांट है, और प्लांट के जो रूट होते हैं, जड़ें होती है ना, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था कि क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो पत्तियों के लीफ में होती है। और ये लीफ करता क्या है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जो कि ग्रीन कलर है, जो कि क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेन इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस होने का, सबसे बड़ा कॉजेज है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं, तो जो ये सनलाइट एब्जॉर्ब होता है ना, वो लाइट एनर्जी से किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। और ड्यू टू स्प्लिट, और यही स्प्लिट करता है किसको, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तब एक प्रोसेस हो पाता है, इस पूरे प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस हो पाता है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि CO2 और 12H2O, 12H2O, ठीक है,
और यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन रिमूव होता है, साथ में एनर्जी भी। ठीक है, एनर्जी भी। तो ये कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म होता है। क्लियर है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब बेसिकली एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ पूरा कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले कोई भी प्लांट है उसकी क्या क्या रॉ मटेरियल हो सकती है। तो रॉ मटेरियल में वो लेता है CO2 एटमॉस्फेयर से, वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेता है, मिट्टी से क्या मिलता है, वाटर और मिनरल्स, सनलाइट सन से मिलता है, और ये उसके अलावा जो यहाँ पे क्लोरोफिल है वो हरे रंग प्रोवाइड करता है पत्तियों में, जिसकी वजह से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। अब सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद होता क्या है, ये वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और साथ ही साथ जो ये सनलाइट है वो लाइट एनर्जी से चेंज होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद है ये सारे चीज किसके अंदर हो रहा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे जीव जो होलोजाइक होते हैं, होलोजोइक, होलोजोइक मतलब उस तरह के जीव जो कि सॉलिड फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी। इसमें एग्जांपल क्या है, अमीबा और एनिमल्स, अमीबा और एनिमल्स। उसके बाद है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऐसे वो जीव होते हैं जो जीव अपना भोजन डेड और डिकेइंग चीजों से करते हैं। सेप्रो सेप्रोफाइट्स फाइटिक वो जीव होते हैं जो अपना फीड्स यानी भोजन डेड और डिकेइंग एनिमल से करते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल से करते हैं। इसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक को, डेड और डिकेइंग, डेड और डिकेइंग एनिमल से करते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं मृत जीवी पोषण, मृत जीवी से अपना पोषण करते हैं, मृत जीवी से पोषण पोषण करते हैं। ठीक है, और हिंदी में से क्या बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में जो ऐसे जीव जो डेड और डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर। ठीक है, अब ऐसे जीव जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स मतलब जो किसी ऑर्गन्स के अब उसी के बॉडी में रहते हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज नहीं सॉरी खाते हैं वो। जैसे कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कस्कुटा प्लांट। कस्कुटा प्लांट एक प्लांट पैरासाइट बोलते हैं। वैसे एक्चुअली होता क्या है, जब किसी प्लांट पर एक कस्कुटा प्लांट आ जाता है ना, तो ये जो प्लांट द्वारा बनाए गए फूड्स होते हैं उसको ये ना सक करता है, चूस लेता है। ऐसे ही बहुत से जो ना ओरिजिन्स होते हैं, जैसे कि एक खास करके जो फीमेल्स होती हैं उनके बालों में जू वगैरह देखने को मिलता है, तो वो भी एक पैरासाइट्स में ही होता है जो एनिमल पैरासाइट्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड में, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड में हम किस चीज से पढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम एक पढ़ते हैं अमीबा के बारे में, अमीबा। दूसरा पढ़ते हैं हम ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन, या फिर डाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक कैसे मोड होता है इसमें। देखिए, जैसे ये जीव है हो गया अमीबा। अमीबा क्या करता है, सबसे पहले देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये हो गया अपने अमीबा, और इस अमीबा के इसके बीच में है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस,
ठीक है। और न्यूक्लियस है, ये कैसा जीव होता है? तो ये एक यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय। ठीक है। और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। अब ये अपना पोषण कैसे करता है? सबसे पहले इसको नजर आता है फूड्स पार्टिकल। इसको क्या नजर आता है? फूड पार्टिकल। और जब इसको फूड पार्टिकल नजर आता है तो ये अपनी जो फॉल्स फीट होता है, जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, इसको आगे बढ़ाना शुरू करता है। और इसको धीरे धीरे क्या करता है, इस फूड सप्लीमेंट को कैप्चर कर लेता है, इस फूड सप्लीमेंट को कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद इसमें से इसको इसकी डाइजेशन करता है। यानी कि इसकी जो बीच में है ना छोटा सा भाग, इसे फूड वेहिकल्स कहते हैं। और इसी फूड वेहिकल्स में डाइजेशन होती है फूड्स का। ठीक है। और फिर बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होता है वो एक रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है अमीबा के न्यूट्रिशन में। ठीक है। वैसे ही एक जीव है जो है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड करता है एट स्पेसिफिक स्पॉट से। फिर इसको सीलिया मूव, जो ये मूव करता है विच इज मूव बाय द सीलिया, जो इसमें प्रेजेंट होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप पैरामीशियम को देखे भी होंगे, कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसमें हेयर हेयर्स ही होती है, ऐसे ऐसे हेयर हेयर्स होती है, इससे बोलते हैं सीलिया कहते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है। पैरामीशियम, रुक जाओ, पैरामीशियम। ठीक है। और इसके बॉडी पे क्या होता है? सीलिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप होता है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होती है वो अपने फूड्स को इनसाइड लेते हैं, यानी कि खाना अंदर लेते हैं। उसके बाद डाइजेशन में होती है इसकी ब्रेकडाउन, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में। फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, और फिर इजेशन होता है। कुछ ये इस तरह से किसी भी ऑर्गन्स के अंदर डाइजेशन हो रहा होता है। अब मैं एक बार समझाता हूँ आपको। सबसे पहला क्या होगा इसमें? इंजेशन। फिर क्या होगा इसमें? डाइजेशन। फिर तीसरा होगा इसमें एब्जॉर्प्शन। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ठीक है। ये 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप। ठीक है। इंजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। अच्छा, टाइम या पेन। डाइजेशन को बोलते हैं हम पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। यहाँ पे है लास्ट में इजेशन का मतलब होता है निष्कर्षण, निष्कासन, निष्कासन, निष्कासन। ठीक है। ये 5 स्टेप होती है। ठीक है। अब पांचों स्टेप स्टेप को हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो सबसे पहली बात, तो आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं। वो स्ट्रक्चर है मैन बॉडी के।
एक रफ डायग्राम बनाया हूँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम माउथ। इसे बोलते हैं माउथ। ठीक है, इस माउथ के अंदर क्या होता है? इसमें होता है हमारा टीथ, फिर होता है टंग, उसके अलावा टीथ टंग के अलावा होता है इसमें स्लैवरी ग्लैंड। स्लैवरी ग्लैंड, और इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मतलब होता है इसमें आहार नाल, हिंदी में इसको कहते हैं आहार नाल। ठीक है, टीथ को हम बोलेंगे दांत, टंग को जीभ, इसको लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, और ये है अपना स्टमक। स्टमक, ठीक है, और इसे बोलते हैं लीवर। लीवर को यकृत। ठीक है, और ये है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और यहाँ पे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन, और ये लास्ट में हमारा रेक्टम। रेक्टम हो गया, और ये एनस। देखिए, ये हमारा अमाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये गूदा हो गया, गूदा, और इसे गूदा द्वार, गूदा द्वार। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, वो है इसे इसे बोलते हैं पेनक्रियाज। इसे बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हो इसी को जस्ट मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। ये हमारा माउथ है, माउथ के पास टंग हो गया, टंग को ईसोफेगस हो गया ये, और ये हमारा ईसोफेगस हो गया, ये लीवर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा ये स्टमक हो गया, इसी को फार्नेस बोलते हैं, इतना तुम्हें याद नहीं करना है। और नीचे वाला ये हमारा पेनक्रियाज होता है। स्प्लीन क्या होता है? तो ये स्प्लीन एक ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होती है, जहाँ पे सारा जो आरबीसी होता है डेड हो जाता है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और फिर इसके बाद छोटा सा जो यहाँ पे है अपेंडिक्स होती है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होगा ये। ठीक है, तो ऐसे करके कंप्लीट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम वन बाय वन समझते हैं इसको। देखिए, जो हमारे माउथ है, वो माउथ क्या करता है? इनटेक करता है होल फूड्स को। टीथ, टीथ क्या करता है? उसको चबाता है, ब्रीडिंग करता है। टंग उसको रोलिंग करता है, टेस्ट करता है, स्वेलिंग करता है। ठीक है, किसी को रोलिंग करता है, जीभ से क्या करता है? स्वेलिंग ही, मतलब रोलिंग करता है इसको। ठीक है, स्लाइवली ग्लैंड क्या करता है? रिलीज करता है स्लाइवा को, और ये स्लाइवा क्या करता है? जो हमारा फूड्स होती है उस फूड्स में मिक्स होकर के एक फॉर्म करता है, बोलस फॉर्म में फॉर्म करता है, इजिली हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है फिर। ठीक है, समझ लिया। फिर इसोफेगस क्या है? ये क्या करता है? जो हमारी माउथ है, माउथ से जो फूड्स उन्हें थोड़े से जो है ब्रेक डाउन हुआ फूड्स उन्हें जो प्राप्त होता है उसको कहाँ पहुँचाता है? स्टमक तक। ठीक है, इसके अलावा जो स्टमक है, स्टमक एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। स्टमक क्या है? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसे जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि होता है बेसिकली उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस गैस्ट्रिक जैसे पहला क्या है इसमें? पेप्सिन। पेप्सिन क्या एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है किसको? प्रोटीन को। जो ब्रेक डाउन करता है किसको बेटा? प्रोटीन को।
इसके अलावा HCl है। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। HCl का पूरा नाम क्या है? HCl का नाम है, HCl का नाम डिस्टर्ब हो गया, आज पेन खो गया ना इस वजह से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी में कहते हैं इसको। ये क्या करता है बेसिकली, ये मेक द एसिडिक मीडियम एंड जो आपकी खाना खाते वक्त जो बैक्टीरिया आप उस खाना के थ्रू आपके बॉडी में इंटर कर गया होगा उसको किल करने का भी काम करता है। अब आप एक चीज सोचेंगे कि हमारे बॉडी में जब एसिड है तो एसिड को बचाता कौन है? तो म्यूकस, इसको हिंदी में हम कहते हैं श्लेष्मा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? श्लेष्मा कहते हैं। और श्लेष्मा क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फूड्स होती है वो हमारे कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है? सबसे पहला काम होता है ये जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होती है, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। और जो फैट्स होती है, वसा है, जो फैट यानी वसा है वो किस में टूट जाता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन किसमें? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा एक सबसे फेमस चीज है वो है विली, जो किसमें होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विली को हिंदी में हम कहते हैं दीर्घरोम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बेटा? दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम जो होती है वो क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो अपनी सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है। और सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद जो फूड्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारा चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारा चीज़ों को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप हम देखें तो वो होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। देखिए लीवर, लीवर पता है आपको? ये हमारा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इससे क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पीतरस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पीतरस कहते हैं। और ये क्या करता क्या है? इमल्सीफाई करता है किसको? फैट्स को। फैट्स का ब्रेकडाउन करता है। लेकिन वही जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो है एक पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नायिक रस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अग्नायिक रस। ये अग्नायिक रस किसमें तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में। क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। इसमें कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। और जो ये लाइपेज है, लाइपेज किसको तोड़ता है? फैट्स को। लाइपेज किसको तोड़ता है? फैट्स को। लाइपेज किसको तोड़ता है? फैट्स को। और ये तोड़ने के बाद किसे फॉर्म करता है? लिपिड्स में। किसे फॉर्म करता है? लिपिड्स में। ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अगला क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है? एब्जॉर्ब करता है एक्सेसिव वाटर को, जो कि हमारे खाना खाते वक्त हम जो पानी पीते हैं वो पानी जो हम पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो वाटर क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। रेस्ट जो मटेरियल होती है, जो वेस्टेज मटेरियल होती है, वो हमारे बॉडी से कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में। कहाँ पहुंचता है ये? रेक्टम में, गूदा में पहुंच जाता है। और गूदा में पहुंचने के बाद जो है आफ्टर समटाइम्स वो रिलीज हो जाता है। क्लियर है? ये सारा प्रोसेस थे आपके डाइजेशन के। अब अगर आगे बढ़े हम तो उसके बाद है रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन होता क्या है? सॉरी रेस्पिरेशन होता क्या है? टैंक कर गया। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन देखिए, अगर हम देखें जो हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं, ना कि इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। देखिए बहुत से बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है रेस्पिरेशन में। तो मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में 3 तरीके से हो रही है। पहली बात तो जो हम अभी ले रहे हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, जैसे कि हमारे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसमें क्या होगा? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। जहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। हमारे बॉडी का जो सेल होता है, इस सेल में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या लेता है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्रेकडाउन किसको करता है, ये ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को तोड़ करके हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हमें क्या देता है, एनर्जी। इसलिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है होना, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में भी ऐसे रेस्पिरेशन होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, उस तरह की ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं वायवीय श्वसन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेस्पिरेशन होता है, कुछ ऐसे रेस्पिरेशन है जिस रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस में, इसे बोलते हैं अवायवीय, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। दो तरह के बॉडी में हमारे श्वसन हो रही है, एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन से प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है उसे हम वायवीय कहते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में है उसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। सबसे पहला पॉइंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये किसमें ब्रेकडाउन किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किसमें हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें, जो पायरुविक एसिड्स होती है, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो किसमें चेंज होता है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड्स किसमें चेंज होता है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में होता है, और प्लस में क्या निकलता है, एनर्जी। और जब ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो उसके बाद एक कंडीशन होती है, जब एब्सेंस होती है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी कम अमाउंट में निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये हमारे कहाँ हो रहा होता है, मसल्स के अंदर। देखिए होता क्या है, जब कभी हम दौड़ के आते हैं या कोई हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारे बॉडी के मसल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के बाद जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें बदल जाता है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी निकलता है इसमें से, ठीक है। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो क्या क्या निकलेगा, CO2 प्लस में एनर्जी। क्या निकलेगा, CO2 प्लस में एनर्जी निकलेगा, ठीक है। अब हम एक चीज समझते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होता क्या है। सबसे पहले आपको मैं अच्छे से बताऊं, देखिए जो वायवीय श्वसन होता है जो वायवीय श्वसन होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बताओ बच्चों, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी में हिंदी को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं इसको, जो कि मैंने यहाँ समझाया था, ये यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं वायवीय, और इसे क्या बोलते हैं, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। देखिए जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो एनारोबिक है। ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें हो रहा है, किसी भी किसी सेल के कौन से भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे एग्जांपल के अगर मैं बताऊं तो ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड लिक्विड पोर्शन होता है। उस लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है बेटा, कोशिका द्रव कहते हैं। और ऐसे ही क्या होता है, कुछ ऐसे सिंपल में बना होता है इसे, जिसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेम वही चीजें बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी फॉर्म हो रहा होता है, और इसमें सबसे लेस अमाउंट में होता है। इसमें करीब 38 ATP होता है, और इसमें
2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो बताओगे एटीपी का फुल फॉर्म जो होती है वो एटीपी का फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, लास्ट में एटी लगा लेना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा अगर उसके बाद अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन के अंदर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले एक डायग्राम आपको दिखाऊं पहले। तो ये डायग्राम से आपसे रूबरू होंगे, जान चुके होंगे ये क्या है डायग्राम। और इस डायग्राम को अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले देखिए, एक मिनट सुनो। देखिए ये हमारी नोज है, ठीक है। इस नोज के बाद, ठीक है, बेसिकली आपको ये समझना है, ये नोस्ट्रिल हो गया अपना, नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद नसल पासेस, नसल पासेस, इसमें कैविटी भी होती है, नसल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्नेक्स हो गया इसमें, फिर इसके लार्नेक्स, फिर यहाँ पर नहीं होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद हमारा जो यहाँ पहुंचता है, यहाँ से ये होती है हमारी ब्रोंकाई, और लास्ट में जो हमारा ये छोटा सा पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट वाला जहाँ पे ये पहुंचता है इसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सांस लेते हैं हम, तो इस सांस जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल से कहाँ जा रहे हैं, नसल पासेज, फिर नसल पासेज से होते हुए नसल कैविटी, कैविटी के बाद फार्नेक्स, फिर लार्नेक्स हो गया, फिर ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के बाद फिर यहाँ पे हमारा मेन लंग्स का पार्ट शुरू होता है। ये पूरा पार्ट किसका होता है, लंग्स का होता है। जैसे ब्रोंकाई हो गया, जैसे एक समझ लो एक ट्री है, उसकी डालियां हो गई है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई व ब्रोंक्यूल्स। जैसे एक ट्री के अंदर पत्तियां होती है ना, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुछ इस हिसाब से दिखता है, लास्ट में होता क्या है, ये एल्वियोलाई में यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रहा होता है और यहाँ से हमारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो हो रही होती है, ठीक है। और ऐसे कैपलरीज लगा होता है, यहाँ क्या होता है, कैपलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ से क्या रहा होता है, CO2, CO2 इसको हम लेते हैं और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, इनहेलेशन का मतलब होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अब अंदर जा रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, तो डायफ्राम क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो वैसे एक्सलेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीथिंग मतलब जैसे ब्रीथ इन, ब्रीथलेस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट होता है, लेस नहीं ब्रीथ आउट होता है, सॉरी। जो ब्रीथ आउट है उसमें करते हैं तो हमारा क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रिव्स है वो लिफ्ट अप होती है इनहेलेशन में, ये लिफ्ट अप होती है, लेकिन उसी में हमारा डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, और जब हम एयर को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो जो एयर की वॉल्यूम होती है वो बढ़ती है, और जब एक्सहेलेशन की कंडीशन होती है तो जब हम छोड़ते हैं तो उसमें छोड़ने पे क्या होती है, वो डिक्रीज होती है वॉल्यूम। क्लियर है, अभी समझिए। इनहेलेशन की कंडीशन में आप देखोगे कि आपका जो ये डायफ्राम है वो फैलेगा,
और एक्सलेशन के कंडीशन में आप क्या देखते हो कि ये आपका जो डायफ्राम है वो सिकुड़ता है और इसके ऊपर तो रिब्स लगा होता है। क्लियर है? एक्चुअल में क्या होता है देखो, कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे लंग्स तक नहीं रुकता है, वो हमारे लंग्स से ट्रेवल करता है बाय ब्लड। क्योंकि जब ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की रिच अमाउंट होती है तो होने के बाद ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, ब्लड के टिश्यू से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमारे बॉडी के किस भाग तक पहुंचता है? ये पहुंचता है हमारे बॉडी के टिश्यू, और ये टिश्यू के अंदर क्या होती है? ग्लूकोज होती है, और वो ग्लूकोज का क्या होता है इसमें? ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है? क्लियर है? ये सब पढ़ लेना। जस्टिल ऑक्सीजन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और एक्वेटिक वो ऑक्सीजन होती है जो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ना, उसको उसको ले रहा होता है बाय द यूज ऑफ गिल्स। हम क्या यूज करते हैं? लंग्स को, और जो फीसेस वगैरह होती है वो यूज करते हैं गिल्स को, गलफरे होती है उनमें। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या होता है, इसमें भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट में अभी तक मैंने आपको समझाया था कि कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ अस्टोमेटा के अंदर होता है। अस्टोमेटा के दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। पहला फंक्शन था गैसियस एक्सचेंज, दूसरा क्या था? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जो अस्टोमेटा, एक तो स्टोमेटा हो गया, दूसरा है लेंटिकल्स, जो स्टीम की होती है ना, स्टीम, उसमें भी हो रहा होता है। और जो उसकी रूट की सरफेस होती है, ये तीन जगह पे होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि जो रेस्पिरेशन जो प्लांट के अंदर होती है ना, ये वीवीआई लगा लेना, ये तीन जगह पे हो रहा होता है। पहला है इसमें रेस्पिरेशन इन, जो रेस्पिरेशन जो प्लांट में होती है वो अस्टोमेटा के अंदर, फिर लेंटिकल के अंदर होती है, और चौथा होता है हमारा जो प्लांट की जो होती है रूट सरफेस होती है, उसके रूट सरफेस पे। अब अगला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे जो जितने भी फूड्स न्यूट्रिएंट होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया गया, या फिर जो हम दवाइयाँ मुंह से खाते हैं, वो किसी मुंह भले ही हम माउस के थ्रू लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी के अदर ऑर्गन तक जाता है। वो कैसे जाता है? तो वो है ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे कि जो ब्लड है उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन में मैं अभी आपको बताया था कि जो क्या होता है, हम रेगुलर जो हमारी फूड्स जो खाना खाते हैं, वो जो खाना खाने के बाद हमें जो न्यूट्रिएंट होती है वो हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के ब्लड में होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है? और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होती है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी के सेल तक कैसे पहुंच रहा है, तो वो है मेन कॉज ऑक्सीजन के, जो है ना, हीमोग्लोबिन के से बाइंड करके वो पहुंचाता है। ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन में हम मेनली तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। जो उसके अलावा हमारे बॉडी में दो चीज़ें होती है कि आर्टरी, दूसरा होता है वेंस, जो मेन रोल करता है किसी चीज़ को पहुंचाने में। ठीक है? उसके बाद ब्लड है और लिम्फ है। ठीक है? ये एक सर्कुलेटरी, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो हार्ट है उसका भी यूज होता है। क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, हार्ट उस चीज़ को पंप करता है। आप यूँ समझिए कि जैसे कि हमारे जो मेट्रो स्टेशन ही है, उसमें जो पटरी बिछी हुई है वो हमारा हो गया आर्टरी और वेंस। ठीक है? और ब्लड क्या कर रहा है, हर जगह स्टेशन पे रुक रुक करके जितने भी मटेरियल्स हैं उसको इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करने के बाद उसको अपने अंदर मिला रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। क्लियर है? आप समझिए। तो ये है हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट के चैम्बर के बारे में। देखिए, ठीक है?
देखो, हार्ट के हमारे बेसिकली 4 चैम्बर है। इसे बोलते हैं एट्रिया। इसे क्या बोलते हैं? एट्रिया। एट्रिया इसे भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया, और इसे क्या बोलते हैं? राइट एट्रिया। राइट एट्रिया। इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसे क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कितने बातें क्लियर है? आपको समझा दूं, इसमें हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। चार, सॉरी एक मिस्टेक कर दिया। ओ, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पे हमें यूज करना था लेफ्ट राइट में मिस्टेक है, तो लग रहा था पहले ही। यहाँ होगा राइट, यहाँ भी होगा राइट, और यहाँ होगा अपना लेफ्ट, और यहाँ भी क्या होगा? लेफ्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है हमारे बॉडी में जो ब्लड आती है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो कलेक्ट करता है हमारी बॉडी हो गई। और बॉडी से ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? बॉडी से हमारा ब्लड पहुंचेगा इसमें। ठीक है, और ये पहुंचे, और पहुंचने के बाद ये सबसे पहले किसमें पहुंचता है? हमारा राइट एट्रिया। और राइट एट्रिया में पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या होता है? ब्लड पहुंच गया, यहाँ से ये एंट्री करता है, यहाँ वॉल्व लगा होता है, ये वॉल्व खुलता है और ये ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रुकता है, इसे बोलते हैं वॉल्व। इसे वॉल्व कहते हैं, वॉल्व। और ये फिर यहाँ से फ्लो होते हुए ये हमारे पहुंचता है लंग्स में। ठीक है, और लंग्स से फिर वापिस आता है इसमें। इसमें ऑक्सीजन होती है और इसमें क्या होती है? इसमें CO2 होती है। ठीक, ये ब्लड ऐसे पहुंचता है और ऐसे पहुंच के हमारा पहुंचता है लेफ्ट एट्रिया में।